जी, तो थर्ड जो पार्ट है हमारे पास वो है, आपको उसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी अगर a माइनस बी करके आपको लिख कर दिखाया हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, यानी कि अगर ए और बी दो मुख्तलिफ सेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं ए और बी दो अलग अलग सेट्स हैं, देन द डिफरेंस ए माइनस बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। तो जो डिफरेंस होगा वो किस तरह से निकालेंगे कि जी ए माइनस बी अगर लिखा है तो वो सारे एलिमेंट्स जो लिखे जाएंगे सेट ए के जो कि बी के पास नहीं है, सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है जी, मैंने पहले से ही क्वेश्चन उतार लिया था ए माइनस बी। अब ए माइनस बी मैंने लिख दिया, मैंने सारा शॉर्ट करके नहीं दिखाया कि जी ए ये है बी ये है। अब ए माइनस ए का मैंने यहाँ पे सारा ब्रैकेट लिख दिया जो हमारे पास ए को दिया हुआ था एलिमेंट्स, और बी के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, ए माइनस बी का ए के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए के पास हैं और बी के पास नहीं है, वो है सबसे पहले ए, बी इसके पास है इसके पास बी नहीं लिखेंगे, फिर है सी और डी इसके पास है इसके पास भी है तो वो भी नहीं लिखेंगे, और एफ़ और जी तो बी का है तो वो तो हमें लिखना ही नहीं है। तो ये बस एक इसका आंसर हो गया, सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है जो ए के पास हैं बी के पास नहीं है। ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम किस तरह बनेगी वो बना के दिखा देती हूँ मैं। डायग्राम इसकी सेम उसी तरह से बनेगी, दो सर्कल्स बनेंगे आपस में, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जो चीज़ें कॉमन थी वो बीच वाले हिस्से में यानी कि इंटरसेक्शन वाले में आ जाएंगी। अब ए और सी जो था जी वो हमारा आंसर था, तो हम इसको जस्ट कलर कर देंगे। इसको हम इस तरह से भी कलर कर सकते हैं जस्ट फॉर द चेंज, नॉट नेसेसरी नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इसको आपको बताना है। मैं इसलिए ऐसे करी हूँ क्योंकि कॉपी की जो लाइंस हैं वो भी इसी तरह की हैं, मतलब स्ट्रेट, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। अब बस ये इसका आंसर है, ये इसकी डायग्राम है। इसका सेकंड पार्ट भी मैं बता देती हूँ जो कि होगा बी माइनस ए। जी, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है, बी माइनस ए माइनस बी किया था, आपको बी माइनस ए भी करना पड़ेगा। इसके अंदर आपके पास मैंने दोनों एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हमें पहले बी लिखा हुआ है तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के पास हैं और ए के पास नहीं है। तो भाई बी के पास क्या है और ए के पास नहीं है, वो है एफ़, क्योंकि बी तो है इसके पास और डी भी है इसके पास, तो हम लिखेंगे एफ़ और सिर्फ जी। बी के पास सिर्फ ये दोनों चीज़ें हैं जो कि ए के पास नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। इसकी वेन डायग्राम भी बना के दिखा देती हूँ। जी जनाब, तो इसकी वेन डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगी। ठीक है, इंटरसेक्शन में जो है वो वही पार्ट आ गया है जो कि कॉमन था। अब एफ़ और जी इसका आंसर था तो बस उसको हम कलर कर देंगे। ये ही इसकी वेन डायग्राम है, ये इसका आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह है, तो आई थिंक उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद बच्चे खुद इसको सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह।